चलिए टाइप 2। 6,000 रुपये मान लो किसी को आप उधार देते हो और आप साल भर का ब्याज 12% लगाते हो, तो 12% की दर से साधारण ब्याज पर निकालना है कि कितने समय में आपको 8160 यानी 8,160 रुपये वापस करेगा। यानी आपने 6,000 दिया, 12% का ब्याज लगाया और वो आपको 8,160 रुपये वापस करे तो कितना समय लगेगा, इसको निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम पहले चेक करते हैं कि 6,000 से जो 8,160 रुपये बना उसमें कितने रुपए हमें ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। यानी हमें जो 6,000 रुपये मिला है और आप मतलब 6,000 हमने जो दिया है और 8160 रुपये जो हमें दिया गया है, तो ये तो हमें मालूम है टाइम कितना लगा निकालना है, लेकिन इतना बनने में कितना ब्याज लग गया। यानी हम क्या करेंगे कि 8160 में 6,000 रुपये घटा देंगे, तो 0, 6, 1, 2 यानी 8160। यानी कहने का मतलब ये है कि इंटरेस्ट यानी ब्याज रुपए में कितना लग गया, 8160 रुपये ब्याज लग गया। तो 6,000 से 8160 बनने में 2,160 रुपये ब्याज बना। अब कितने समय में बना, ठीक है, मतलब आपको 8160 रुपये ब्याज के रूप में देना पड़ा, लेकिन अब कितना समय लगा ये हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, 6,000 का 1 वर्ष का निकाल लेंगे। जैसे मान लो 6,000 रुपये 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो 12% लग रहा है। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो बढ़ गया। अब क्या होगा, 12 छक्का 90, 6 दूनी 12, 6 कम 6 7, 12 छंग 72 और 1 जीरो बचता 720 रुपये। यानी कहने का मतलब है कि 12% 1 साल का लग रहा है, तो 6,000 रुपये का 1 साल का ब्याज क्या कहलाएगा, 720 रुपये। ठीक है, यानी 720 रुपये 1 साल का लग रहा है, 1 साल का लग रहा है, लेकिन टोटल ब्याज कितना लगा है, 2160 रुपये। यानी कह सकते हैं कि 720 रुपये कितने साल में, कितने समय में 2160 रुपये हो जाएगा। तो इधर गुणा कर रहा, उधर जाकर भाग करेगा, तो 2160 बटे 720, काट दो 0 से 0। ठीक, अब किससे कटेगा, अब जो है तो 2 से काट दो, छोटी छोटी संख्या नहीं पता है तो 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12 और ये 2 एक कम 2, भाग न पहुँचे लब्धे 2 अट्ठे 16। अभी 8 1 9, 6 3 9, 3 से कट जाएगा, तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9 और 3 छंग 18। अब 12 से 12 तें 36, यानी कह सकते हो 3 ईयर, यानी 3 साल में 2160 रुपये ब्याज हो जाएगा। तो मूलधन में 6,000 में 2160 जोड़ देंगे तो 8160 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब आंसर आपका आ जाएगा 3 ईयर लगेंगे, यानी 3 साल समय लगेगा, 3 साल समय लगेगा कितना बनने में, 8160 रुपये बनने में। चेक करना हो तो कर लो, 3 साल का ब्याज हो जाएगा 12 24 बात है 36%, तो निकाल सकते हो। ठीक है, ये आंसर होगा। इसी में हम आपको दूसरी विधि बता रहे हैं जो आपको शॉर्ट लगे, समझाने में इतना समय लग गया, बाकी आप 60 में जल्दी कर सकते हो। सीधे घटा दो 2160 और 1 साल का निकाल लो 720। अब 720 में कितने का मल्टीप्लाई करें, यदि आपको बनता हो तो 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा 2160 हो जाता है। यानी 3 साल में 2160 ब्याज बनेगा, यानी समय लगेगा 3 साल, सीधी सी बात है। अब चलो दूसरी विधि हम बताते हैं निकालने की। जैसे हमने पता चला कि 2160 ब्याज लगा, तो किस में ब्याज लगा है, मूलधन पर लगा। ये मूलधन 6,000 पे लगा हुआ, तो जैसे 6,000 पे 2160 ब्याज लगा और चूंकि परसेंटेज निकाल लीजिए तो कितना परसेंट टोटल लगा, तो 100 से गुणा कर देंगे तो परसेंटेज में निकल जाएगा।
2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक, अब 6 से कटेगा तो चलो छोटी संख्या से 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, भागने पहुंचे 2 अट्ठे 16, और 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9, 3 छंग 18। यानी कितना परसेंट ब्याज लगा? 36% ब्याज लगा हुआ है। ठीक, परसेंटेज में 36 लिखा है। लेकिन 1 साल का कितना बोला गया है? 12% बोला गया, यानी 1 साल का 12%, तो 2 साल का हमें टोटल 36 देना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्याज साधारण फिक्स रहता, तो 1 साल का 12 है तो 2 साल का भी 12 लगे, तो 12 12 कितना हो जाता है? 24%। लेकिन कितना है? 36। फिर तीसरे साल ले लो 12%, तो 24 में 12 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 3 साल समय लगा। ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, 3 साल लगता है 36% बनने में। यानी आंसर आप दे दोगे 3 साल का समय, 3 साल का समय लगा। तो ये 2 विधि हैं जो आपको सुटेबल लगे, देख सकते हो।